चांदानी साहब, मैं तो अब हार गया हूँ और हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। मैं बड़ी बात नहीं बोलता, मेरा तो इंसानियत पे से विश्वास उठ गया। क्यों? मुझे लगता है भगवान भी नीचे उतरा है ना, इनको मेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। अरे साईं, पता नहीं क्या बिगाड़ा तुम्हारा उन दोनों लोगों ने। क्या नहीं बिगाड़ा मेरा? अरे टेंशन अपने सर पे लेके मत घूमो साईं, मत घूमो। अरे साईं कचौड़ी देना। अरे मैं नहीं खाऊंगा। अरे खाओ खाओ साईं, बहुत टेस्टी है, खाओ खाओ। बलदेव भाई साहब, एक बड़ी पुरानी कहावत याद आ गई जो एकदम करेक्ट है, तो करेक्ट तरीके से बोलूंगा। सारी खुदाई एक तरफ और बीवी का भाई एक तरफ। अब जब यमराज और चित्रगुप्त आपके साले बन ही गए हैं तो उनसे दोस्ती कर लो ना भाई। अगर चैन से रहना है, सुख से रहना है, तो पंगा क्यों लेना है? दफा करो। ऐसा है, सुख से तो मैं रहूंगा अपने घर में, हार मानना मेरी जिंदगी की पॉलिसी नहीं है। इन्होंने मेरे घर का क्या हाल किया है आपसे छुपा हुआ है? अब देखो, आज हमने सोचा मेरी शादी की सालगिरह है, हम घर पे मनाएंगे आराम से, अच्छे से सब लोग बैठेंगे। बिंदिया के कान में हवा भर दी, उसके दिमाग में पता नहीं कैसे बातें घुसा देते हैं कि हम बाहर जाएंगे घूमने सब। अब बाहर जाएंगे तो बिल तो मुझे देना पड़ेगा ना, सारा बिल मेरी जेब से जाएगा। मैं वैसे ही पैसे से तंग रहता हूँ, इनको समझ ही नहीं आती। बलदेव भाई साहब, मैं आपका दुख अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ। ओए काका, एक समोसा और दे मेरे को इधर। अब तो आप कोई ऐसा सॉलिड उपाय निकालो कि भाई कुछ दिनों में ये मेरे घर से रफा दफा, समझ गए? अब हमें घूमने जाना है जरा, मेरे को जल्दी है, फिर आ। अरे साईं, वो टोस्ट खाया उसका 18 रुपया बनता है। मालको, ये मेरे समोसे और कचौरी के भी जोड़ लो, अपने फ्रेंड घर की बात है। तो फिर 30 रुपया दो दो। परेशान आदमी को लूटो, सब मिलके लूटो। लाया तो ऐसे था, ये लो जैसे पैसे नहीं लोगे। लो, रेडी हो गए कि नहीं? जाना है कि नहीं? और मैं तो कब का रेडी हुई यार। पापा जी बाकी लोग। पापा मैं भी रेडी हूँ। सुमा, चले फिर? हाँ चल। ओ बबलू पापा, हमने भैया नहीं दिखाई दे रहे। हम तो यही है बहन। आप तो तैयार हैं भाई साहब चित्रगुप्त जी, आपको तो कोई कपड़े बदलने की ऐसी कोई आवश्यकता होती नहीं है जी। ठीक बोल रहा हूँ ना मैं? चुप। हर बार पापा जी मुझे चुप करा दिया करो। चलो ना करिए। चले अब। कोई बाहर नहीं जाएगा। क्यों? ना हम जाएंगे ना आप जाएंगे। काहे भैया, क्या हुआ? प्रभु ने कहा है कि बाहर मौसम खराब होने की आशंका है, आंधी तूफान कुछ भी आ सकता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? इतनी धूप निकली हुई है बाहर, कितना अच्छा मौसम है, आंधी तूफान कहाँ से आ जाएगा? देखिए आ गई आंधी। मेरे स्कूटर बिंदिया। बबलू के पापा स्कूटर। देखा नानी जी, जैसे हमारे प्रभु कहते हैं वैसा ही हमेशा होता है। चलो अच्छा हुआ, हम भी नहीं चाहते थे कि बिंदिया कहीं बाहर जाए। लाख लाख शुक्र है ऊपर वाले का। अरे बिंदिया, पापा जी। हाँ जी। आंधी रुक गई है, चले सारे, लेट्स मूव। क्या है? आंधी तूफान का क्या है, दोबारा भी आ सकता है। क्यों चित्रगुप्त जी? प्रभु, अगर आपने चाहा तो आ सकते हैं। खुद ऐसे में बाहर जाना उचित नहीं होगा। फिर क्यों आ जाएगी आंधी? ओ बबलू पापा, वो एक बात पूछे, हमारे भैया कह रहे हैं तो आ सकता है ना? वो कल हम लोग के लिए इतनी अच्छी दावत दी है, आज हम घर में कुछ बना। तुम्हारे भैया कहें तो कोई बात टाल सकता है उनकी? ठीक है, फिर मेरा ऑफिस का कुछ काम है, मैं करके आता हूँ। एक काम करी, पापा जी। मैनू भी दुकान पे छोड़ दो बेटा, मेरे को ना चश्मे का ना ये नंबर चेंज करवाना है। पापा जी, आपकी चश्मे की दुकान कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा मुझे, सारा बड़ा चक्कर यूटर्न लेके। तू मेरा बीबा, चल पुत्र। पापा जी प्लीज। हाँ ले चल। मैं कितने। अच्छा चल, मैं स्कूटर पीछे बैठ जाऊंगा, चल।
मम्मी अब पार्टी जब कैंसिल हो गई तो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जाऊँ प्लीज? जाओ ध्यान से, जल्दी आना। पक्का? हाँ। तू कहाँ जा रहा था? मैं भी काके के घर जाऊं? इसको छोड़ते हुए जाओ। जा, आजा। ध्यान से, दौड़ के नहीं जाना। ओ, सब चले गए, हम क्या करें? अरे अरे हमको तो बाजार जाना था, काम था हमको। हाँ चलो भैया, हम आते हैं। बहन रुकिए, आप बाहर नहीं जा सकती। एक बात पूछें, क्यों भैया, क्या हुआ? वो हमें काम है आपका। हाँ हाँ तो बोलिए ना, क्या काम है आपको? वो हिम चाहिए बहन हमें। आप हमें थोड़ी सी हिम दे दें, बाद में आप चली जाइए बाहर। वाह प्रभु, क्या चीज मांगी। बहन, हिम 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 मतलब आइस। प्रभु को बर्फ चाहिए थोड़ी सी। अब तो दिल्ली में बर्फ गिरने से रही, बहन बर्फ कहाँ से लेके आएगी। मान गए आपको प्रभु। ओह, आपको बर्फ चाहिए? हाँ तो अभी हम दे देते हैं। ये लीजिए, ये वो आपका हिम बर्फ। चित्रगुप्त जी, ये मनुष्य ने तो घर में हिम उत्पादक की भी तकनीक इजाद कर ली। बहन, ये जो यंत्र है जिसमें आपने ये हिम बनाई, उसे क्या कहते हैं? ओ भैया, एक बात पूछें, आप तो बहुते भोले हैं। अरे फ्रिज कहते हैं जिसमें ये बर्फ हिम जमाते हैं। ओ भैया, एक बात पूछें, भाई बर्फ का करेंगे का? हम बहन हिम को खाएंगे, हम खाएंगे, ठंडक प्राप्त होगी। आप खाएंगे चित्रगुप्त? नहीं प्रभु, हम ठीक है। अच्छा, अब हम ना चलते हैं। आपको मिल गया ना आपका हिम, हम आते हैं, जरा हमको काम है? बहन तो बाहर जा रही है, महाराज कुछ कीजिए। चित्रगुप्त जी, अपनी मोतियों की माला हमें निकाल कर दीजिए। प्रभु, बहन रुकिए। ये चित्रगुप्त जी की माला टूट गई है बहन, आप इसे जोड़ देंगी? हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद बहन। तो आप सारे मोती बटोर के इन्हें माला में पिरो के उसके बाद ही बाहर जाइएगा। हाँ भैया, हम कर देंगे। धन्यवाद बहन। वो तो अच्छा है प्रभु, मनुष्यों ने कम से कम माला पिरोने का यंत्र इजाद नहीं किया। चित्रगुप्त जी, अब बहन को काफी समय लगेगा। चलिए, जब तक हम आपकी कर्म पुस्तिका ढूंढे। महाराज, मुझे बबलू पुत्र पर शंका है, उसका कमरा देखते। हाँ चित्रगुप्त जी, चलिए। भाई साहब, और कितना टाइम लगेगा? अच्छा, हो गया? अच्छा अच्छा, लेंस बदल दिया है। 700 रुपए हुए। 700 रुपया? जी जरूर। अरे माफ करना, पर्स तो मैं घर पे ही भूल गया। मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं अभी पैसे मंगवाता हूँ यहाँ पर। एक हैं? हाँ पापा जी। हाँ बहू, मैं ना वो कनार प्लेस के पीछे गली है ना, शर्मा एंड सन्स, वो चश्मे वाली, हाँ वहाँ पे हूँ। दरअसल वो चश्मे का लेंस चेंज करवाना था, तो मगर
पर्स जो है घर पे ही भूल गया। तुम बहू 700 रुपए लेकर इस दुकान पे आ जाओगी? जी जी मैं लेके आती। थैंक यू, मैं इंतजार करता हूँ। हाँ हाँ। माँ माँ, का हुआ भैया? वो हम ना जरा बाजार होके आते हैं। वो पापा जी ना, जानती हो, चश्मे की दुकान पे चलेगा और पैसे भूल गए। वहाँ पर तू अकेली मत जा, हम भी चलते तुम्हारे साथ। माँ काहे इतना चिंता करती हो? हमने भैया बोले है ना, हमको कुछ नहीं होगा, हम आते हैं अभी। अरे आते हैं, काहे चिंता करती हो? प्रभु, कर्म पुस्तिका बबलू के कमरे में तो नहीं मिली। अब कहाँ? चित्रगुप्त जी। प्रभु, विद्या बहन, बिंदिया बहन, विद्या बहन, विद्या बहन, विद्या बहन। अरे वो अभी अभी बाजार गई है, समझी जी बुलाया ना उसे। वो चश्मे की दुकान पे गए थे पर पैसे भूल गए ना, बस अभी आती होगी। बिंदिया बहन तो बाजार चली गई। प्रभु, अनहोनी होने का आभास हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है। नहीं चित्रगुप्त जी, इस बार हमें नियति को बदलना होगा। हम ये तो नहीं पता लगा सकते हैं कि बहन कहां गई है, किंतु हम उस मनुष्य को वाहन चलाने से रोक सकते हैं जिसके साथ बहन की दुर्घटना लिखी है। जी प्रभु, आर्यन कपूर। लेकिन वो हमें मिलेगा कहां? चित्रगुप्त जी, जिस तरह बुरा समय सारे रास्ते बंद कर देता है, दृढ़ संकल्प उसी तरह नए रास्ते दिखा देता है। चलिए, आर्यन कपूर मिल जाएगा। चलिए प्रभु। इधर देखो, आज मैं कैसा लग रहा हूँ? वैसे ही जैसे हर रोज लगते हो, बंदर। अरे इधर देखो, इधर ही देखो। चमन, मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से देखो, आज मैं बंदर नहीं लग रहा हूँ, क्योंकि आज मैं स्पेशली तैयार होकर आया हूँ। आज तुम्हारा बर्थडे है? अच्छा, क्या स्पेशल है? स्पेशल ये है कि आज दिल्ली में मशहूर सुपरस्टार आर्यन कपूर आए हुए हैं शूटिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको वहां ले जाकर उसका ऑटोग्राफ दिलवा देता हूं और आर्यन कपूर को कॉम्प्लेक्स भी दे देता हूं कि उससे हैंडसम बंदा भी कोई है इस दुनिया में। चमन नाम। Really? यस। चमन, मुझे ना कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना किसी हीरो वीरो में और ना उस स्टूपिड आर्यन में। ओके, बाय बाय। श्रीदेवी जी, आपको किसी और हीरो में इंटरेस्ट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका हीरो तो मैं हूं। इधर देखो। सुश्री देवी जी, प्रणाम। यम जी, हाय। अब मैं आती हूँ। मदद लेते हैं प्रभु, हमारी कोई सहायता कर दे। देवी हाय जी, यम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाय गोलू फ्रेंड्स, आप दोनों कैसे हो? जी ठीक है। देवी जी, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। क्या आप किसी आर्यन कपूर जी को जानती हैं? अरे उनको कौन नहीं जानता, ऑब्वियसली सब जानते हैं, सुपरस्टार है वो। सुपरस्टार चित्रगुप्त जी? प्रभु, सुपरस्टार सुपर मतलब उच्च और स्टार मतलब तारा, उच्च तारा। किंतु लेकिन बिंदिया बहन उच्च तारे से जाकर कैसे टकराएगी प्रभु? समझ में नहीं आया। एक सेकंड, सुपरस्टार मतलब वो उच्च तारा नहीं, सुपरस्टार मतलब जो फिल्म का हीरो होता है ना, हीरो होता है ना, हीरो। वो हीरो प्रभु, चलचित्र का प्रमुख कलाकार हीरो। या मतलब ऐसा उन्हें कहते हैं, वो होते नहीं है। हाँ, समझ गए। देखिए देवी जी, क्या आप हमें आर्यन कपूर जी से मिलवा सकती हैं अभी, इसी वक्त? क्योंकि उनके ऊपर और उनकी वजह से बिंदिया बहन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। क्या बात कर रहे हैं, कैसे? जी देखिए देवी जी, हम आपको बता रहे हैं, आप किसी से कहिएगा मत। हाँ, प्रॉमिस, पक्का। कोई नहीं, कोई नहीं।
माय गॉड। क्या आप हमें आर्यन कपूर जी से मिलवा सकती हैं अभी इसी वक्त, क्योंकि उनके ऊपर और उनकी वजह से बिंदिया बहन पर बहुत भारी संकट आने वाला है। माय गॉड, पर आप दोनों को कैसे पता कि ये सब होने वाला है? देवी जी, ये बात करने का ये वक्त नहीं है, हम लोग जल्दी चलते हैं। शीघ्र चलो 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 जल्दी से बैठो, चलो आइए चित्रगुप्त जी। आराम से। यम जी आप यहाँ बैठ जाओ। रोल कैमरा, एक्शन। मुझे अपने साथ मत लेकर जाओ यमराज, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दो। इधर देखो, उधर देखो ना, शूटिंग उधर चल रही है। अरे तो वहीं देख रहा हूँ ना भाई। सॉरी। कट कट। यम जी, आर्यन कपूर आपको यहीं मिलेंगे। चित्रगुप्त जी, हम अब इस आर्यन कपूर को यहाँ से कहीं नहीं जाने देंगे। समय आ गया है विधि का विधान बदलने का। अब जल्दी से उतरिए तो मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। देवी, पार्क मतलब तो बगीचा होता है, इस गाड़ी का बगीचा कैसे होगा? गोलू जी, पार्क मतलब बगीचा नहीं, पार्क मतलब गाड़ी खड़ी करना। आप लोग उतरिए तो मैं गाड़ी खड़ी करके आती हूँ। देवी, लेकिन अगर गाड़ी आपने खड़ी की तो आगे कैसे चलेगी? चित्रगुप्त उसे लेटे ही रहने दो प्रभु। चित्रगुप्त जी, हाँ, देवी गाड़ी खड़ी करना चाहती हैं। आप उतर जाइए वरना आप गिर सकते हैं। नहीं प्रभु। चलिए। मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ इनको। अरे मैं जानता हूँ। रोल कैमरा, एक्शन। तेरा वक्त आ गया है, अब तुझे यमराज के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यम है हम। चित्रगुप्त जी, ये कौन मनुष्य है जो स्वयं को यम कह रहा है? प्रभु, यमलोक में ऐसा एक मनुष्य आया था, इसका हुलिया तो हूबहू नाट्यकर्मी से मिलता है। धरती पर हर किसी की सोच में यमराज आपकी तरह नहीं, मेरी तरह दिखते हैं। हाँ चित्रगुप्त जी, किंतु ये हमारी छवि खराब कर रहा है। चित्रगुप्त जी, जी हम इससे दंड देंगे। रुक जाओ नकली यमराज, अबे रुक जाओ। कौन है? मनुष्यों, हम आप सभी को ये बता देना चाहते हैं कि यमराज ये नहीं, हम है यम। प्रभु, यम है हम। हाँ, यम है हम। और मनुष्य, आपका समय अभी आया नहीं, आप उठ जाइए। कौन है यार ये पापी आपको गुमराह कर रहा है, और आप मनुष्य हमारी छवि खराब करने के लिए हम आपको दंड अवश्य देंगे। तोड़ दी। 150 रुपए की कदर तोड़ दी यार। अरे क्या हो रहा है? हाँ, ये सीन तो था ही नहीं स्क्रिप्ट में। सीन? स्क्रिप्ट? अरे कौन हो भाई तुम दोनों? यहाँ ऑडिशन नहीं चल रहा है, शूटिंग चल रही है। शूटिंग? चित्रगुप्त जी, प्रभु, शूटिंग मतलब या तो गोली चलाना या तो चलचित्र का चित्रण। यहाँ गोली तो कोई नहीं चला रहा, मतलब चलचित्र ही चल रहा होगा। अच्छा, ओ, आप सब कलाकार हैं, हम क्षमा चाहते हैं मनुष्य, किंतु आप सभी को यह बता देना आवश्यक है कि यमराज ऐसे नहीं, हमारी तरह दिखते हैं। हम है यम, यम है हम। पुत्र, आप गलत सोच रहे हैं, हमारी छवि ऐसी है ही नहीं। ऐसे खड़े रहकर कहिए, यम है हम। यम है हम, किंतु यम तो हम है पुत्र। अरे क्या तमाशा हो रहा है यार? कौन है ये लोग? हाँ, शूटिंग के बीच में घुसे आ रहे हैं। अरे आर्यन सर, अभी मैं इनको यहाँ से निकालता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। आर्यन? आर्यन पुत्र, हम आप ही से बात करने आए हैं, कुछ बहुत ही जरूरी बात करनी है आपसे पुत्र। पुत्र,
इतना बड़ा स्टार हूं मैं सुपरस्टार, तुम मुझे पुत्र बोल रहे हो? अरे हु आर यू टू टेल मी एनीथिंग? अरे कौन है यार? निकालो इसको, बाद मैं नहीं कर रहा शूटिंग यार। अरे सिक्योरिटी, अरे मेरी आर्यन पुत्र, ये बात बहुत ही, आप बात हमें सुनिए उनसे हमारी। बात करनी है, बहुत जरूरी बात है। अकस्मात हो जाएगा, आप समझ नहीं रहे बात को। मेरे दोस्त है, मैं जा रहा हूँ। आर्यन पुत्र तो हमसे नाराज हो गए प्रभु, अब क्या करेंगे? इधर देखो, उधर देखो, उधर क्या कमाल कर दिया आपने। काले यमराज से अच्छी एक्टिंग तो आपने की। माय गॉड। यम जी, आर्यन कपूर से मिले ना आप? वो इधर देखो, इधर ही देखो। आप तो कह रही थी कि आपको हीरो वीरो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? चमन, यम जी को काम था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ आर्यन कपूर से मिलवाने के लिए लाई हूँ। इधर देखो, नहीं इधर ही देखो। हम जी का काम काम, मेरा काम जुकाम। मैं भी आर्यन कपूर से मिलना चाहता था, उसका कुछ नहीं। चमन प्लीज शट अप ना। प्रभु, लेकिन आर्यन कपूर तो हमसे नाराज होकर पता नहीं कहाँ चले गए, अब उनको कहाँ ढूंढेंगे? इधर देखो, उधर देखो, आर्यन कपूर तो वो रहा। प्रभु। चित्रगुप्त जी, हमें आर्यन कपूर को यहाँ से बाहर जाने से रोकना होगा। जी। आप लोग यहीं रुकिए, हम शीघ्र ही वापस आते हैं। चलिए चित्रगुप्त। चलिए प्रभु। सर प्लीज, आपका शॉर्ट आइडिया। डायरेक्टर के पास जाओ, उसको कहो कि मेरा मूड खराब हो चुका है, अब मैं शूट नहीं करूंगा। ओके सर, मैं होटल में जा रहा हूँ, पैकअप करा लो। चित्रगुप्त जी। प्रभु। वो रहे आर्यन पुत्र। प्रभु, उन्हें पुत्र मत कहिए, अच्छा नहीं लगता उन्हें। हाँ, हम संभालेंगे, आइए। चलिए। आर्यन जी, फिर आ गए तुम दोनों यार। क्या चाहते हो तुम? बात करने हम बात करना चाहते हैं, बहुत जरूरी बात है। देखिए, सबसे पहले तो हम क्षमा चाहते हैं, हमारी वजह से आपके काम में बाधा पड़ी। दूसरी बात ये कि हम आपकी भलाई के लिए ही आपसे मिलना चाहते थे। वो हम चाहते थे कि आज आप यहाँ से बाहर ना जाएं। हाँ। आपके योग में दुर्घटना लिखी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कहाँ लिखी दुर्घटना? हमारी कर्म पुस्तिका में। वैसे कर्म पुस्तिका खो गई है, मिल नहीं रही, लेकिन अगर मिलती भी तो आप पढ़ नहीं पाते। अरे यार कौन है यार ये लोग? कौन लाया इनको सेट पे? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भाई मैं अपने होटल जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना। ओके सर, कनॉट प्लेस वाले होटल में आपका सामान रखवा दिया। काम करो, लो गाड़ी की चाबी, गाड़ी साफ कर दो, 5 मिनट में आ रहा हूँ। आर्यन जी, हम बात करना अनिवार्य है। दुर्घटना घट जाएगी। देखो हम अब प्रभु, वो देखिए, आर्यन पुत्र का वाहन। अगर ये वाहन खराब हो जाए तो आर्यन पुत्र यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाएगा। चित्रगुप्त जी, जी। हम इस वाहन को तोड़ तो सकते हैं, किंतु इसे खराब कैसे करें? प्रभु, प्रभु एक सुझाव है। ये जो वाहन का पहिया होता है, जिसमें हवा भरी होती है, अगर चित्रगुप्त जी, जी हम समझ गए, बस आप देखते जाइए हम क्या करते हैं। टूट गया। ये पंचर कैसे हो गया? स्टेपनी बदल देता हूँ, साहब खुश होंगे, शाबाशी देंगे। प्रभु, ये तो तुरंत पहिया बदलने लगा। चित्रगुप्त जी, जी। चलिए हमारे साथ। चलिए प्रभु। पुत्र जी, हम आपसे एक बात पूछ सकते हैं? आप पूछो। आपके पास बदलने के लिए ऐसे कितने पहिए हैं? हाँ? क्या मतलब? डिग्गी में एक ही पहिया होता है। और कोई पहिया नहीं है? नहीं। ये इसकी हवा क्यों निकाल दी यार? हैं? ऐसे कैसे बात कर रहे हो मेरे यम जी से? अरे मैडम देखिए, इन्होंने जानबूझकर इस पहिए की हवा निकाली। ओ पुत्र, हमने हवा इसलिए निकाली क्योंकि हम नहीं चाहते हैं
कि आर्यन जी यहाँ से बाहर जाएं। ये आर्यन जी की गाड़ी नहीं है, ये डायरेक्टर साहब की गाड़ी है। मैंने आर्यन जी की गाड़ी साफ करने के लिए दूसरे को चाबी दी है। देखो ये जा रहे हैं आर्यन जी गाड़ी में। आर्यन कपूर। प्रभु, मैंने कहा था होनी को नहीं टाल सकते। अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। नहीं चित्रगुप्त जी, हम होनी को बदलेंगे चित्रगुप्त जी। प्रभु, हार नहीं मानेंगे। तुलसी देवी जी, हाँ जी। हमें लक्ष्मी चौक जाना है, क्या आप हमें ले जा सकती हैं? इधर देखो, शॉर्टकट भी पता है मुझे, मैं जीप चलाऊंगा। चलिए, लेट्स गो। चलिए शीघ्र चलिए। जल्दी हाँको पुत्र, समय बहुत कम है हमारे पास। इधर देखो, उधर देखो, उधर तो गेट बंद है, आगे नहीं जा सकते। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। ये लक्ष्मी चौक कहाँ पड़ता है? प्रभु, लक्ष्मी चौक तो वही है जहां हम तात्या छोटे से मिले थे। डोंट वरी राम जी, हम जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ, हेलो गोलू फ्रेंड, याम जी कहाँ गायब हो गए? ब्रेक को क्या हो गया है? लगता है गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। चलो, लक्ष्मी चौक आ गया, आ जाओ।
बिंदिया, बिंदिया बहू, बिंदिया, अरे बिंदिया, अरे अरे कोई गाड़ी रोको, बहू उठो। किसी आर्यन कपूर नाम के व्यक्ति के वाहन के साथ अपने बहन की दुर्घटना हो गई। आप विधि का विधान और हमारा लिखा हुआ नहीं बदल सकते। इसीलिए कहते हैं प्रभु, नियति को बदलना असंभव है, होनी को नहीं टाल सकते। अगर दुर्घटना होनी है तो संजोग अपने आप बन जाते हैं। बिंदिया, अरे आंखें खोलो। बिंदिया बहन, भाई साहब कोई गाड़ी रोक दो। कुछ नहीं होगा आपको, हम है ना। बिंदिया बहन, कुछ करो प्लीज। कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को, हम वाहन का प्रबंध करते हैं। भाई आपने मेरी जान बचाई, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको कैसे पता चला कि एक्सीडेंट होने वाला है? एम्बुलेंस, बिंदिया। अरे आप रुको, अरे यमजे, रुको। बिंदिया बहन को लेकर आ रहे हैं। अरे यमजी, क्या हो गया? यमराज, अरे यमराज कुछ करो। बिंदिया दीदी को क्या हो गया? ओह गॉड, इधर आइए यमजी, चमन, प्लीज 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 आइए आइए। अरे बिंदिया दीदी, क्या हो गया इनको? चमन पुत्र, शीघ्र चलो, हमारी बहन की जिंदगी का सवाल है। तुम लोग चलो, मैं ऑटो में आता हूँ, तुम लोग जाओ जाओ यहाँ से। बिंदिया बहन आपको कुछ नहीं होगा। बिंदिया बहन आंखें खोलो, कोई है? भाई साहब, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, कोई वैद्य है यहाँ पर? अब डॉक्टर से पूछिए, मुझे क्या मालूम। हाँ वैद्य कोई। बिंदिया बहन, हम पहुंच गए, हम चिकित्सालय पहुंच गए, हम वैद्य को ढूंढ कर लाए। देवी जी, हमारी बहन है ये, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, कोई वैद्य को बुला दीजिए, हमारी मदद कर दे कोई। हमारी बहन बीमार है, हम कब से परेशान हैं। देवी जी, आप किसी वैद्य को बुला दीजिए, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी। कोई तो होगा। देवी जी, भाई साहब, हमारी बहन की हालत बहुत खराब है, हमारी मदद कर दीजिए, किसी वैद्य को बुलाइए आप। अरे कोई, विद्या बहन आओ, विद्या बहन, हाँ, हम पहुंच गए, किसी वैद्य को बुला दीजिए। देखिए आप रिसेप्शन पे जाके फॉर्म भरिए। अरे कौन सा फॉर्म? क्या होता है फॉर्म? कोई प्रभु, क्या हुआ? चित्रगुप्त जी, प्रभु, क्या हो गया मनुष्य को? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वैद्य कौन है यहाँ पर? रहे हो तुम? वैद्य कौन है? नहीं हूँ भाई। ये है हमारी बहन जी, इन्हें चोट लगी है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं डॉक्टर हूँ, हम इन्हें देखते हैं अभी। व्हाट बॉय? ये हम लेने, सब ठीक हो जाए। वैद्य जी आ गए। प्रभु ठीक हो जाएगी। प्रभु घबराइए मत, कुछ नहीं होगा बिंदिया बहन को। सिस्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वैद्य जी, हमारी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? अरे आप अंदर क्या कर रहे हैं? प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए, आप बाहर जाइए प्लीज। नहीं वैद्य जी, हम अपनी बहन को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, उन्हें अच्छा लगेगा यदि हम यहाँ रहेंगे तो। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे हम अपना काम नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज आप बाहर जाइए प्लीज। प्रभु बाहर चलिए, इनका काम करने दीजिए। किंतु बिंदिया बहन, आइए प्रभु, आइए। आप बाहर? सिस्टर, बिंदिया कपूर नाम का कोई पेशेंट किधर? इधर। अच्छा। पापा जी, क्या हुआ? अब
बलदेव। क्या हुआ बिंदिया को? नहीं नहीं बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं, कुछ, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर उसे अंदर लेके गए हैं, कुछ नहीं होगा बिंदिया को। हम तो पहले ही कह रहे थे कि बिंदिया को घर से बाहर अकेले मत जाने देते। हम बहुत ही बुरा सपना देखे रहे, लेकिन इन दोनों ने हमारी बात मजाक में उड़ा दी। अब देखो क्या हो गया। अगर हमारी बिटिया को कुछ हो गया ना, तो हम तुम दोनों को कभी माफ नहीं करेंगे। कुछ नहीं होगा विंध्या बहन को। हमारे होते हुए विंध्या बहन को कुछ होने देंगे नहीं हम।